प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंह और शासकीय हाई स्कूल भागा जिला मंडला आप लोगों को आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 मानचित्र पठन और अंकन के अभ्यास कार्य एवं प्रश्नों के उत्तर हल करवाने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको सही विकल्प भी कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, उसे चुन करके लिखना है। प्रश्न नंबर 1, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसका जो सही विकल्प है उनमें पहला नंबर है 1853, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950 से और चौथा है 1875 से। तो भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ सन 1875 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1875 से। इसमें हम निशान लगा लेंगे। दूसरा है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है, किस शहर से होता है? पहला विकल्प दिया हुआ है कलकत्ता, दूसरा दिया हुआ है दिल्ली, तीसरा दिया हुआ है पुणे और चौथा दिया हुआ है हैदराबाद। तो भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन जो है पुणे से होता है। कहाँ से होता है? पुणे से होता है। अब तीसरा नंबर विकल्प है, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है। मतलब भारतवर्ष में जो है मौसम विभाग कितने क्षेत्रों में विभाजित है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 6 क्षेत्रों में, दूसरा है 4 क्षेत्रों में, तीसरा है 5 क्षेत्रों में और चौथा है 8 क्षेत्रों में। तो भारतवर्ष में मौसम विभाग जो है 5 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 5 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन से? नागपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अन्य जो शहर है। ठीक है। अब विकल्प नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेतों को कब और कहाँ मान्यता दी गई? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1945 दिल्ली में, दूसरा है 1948 फ्रांस में, तीसरा है 1935 वार्सा इटली में और चौथा है 1955 जिनेवा में। तो इसका सही उत्तर जो है 1935 वार्सा इटली में। अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेतों को कब और कहाँ मान्यता दी गई? कब मतलब 1935 में, और वार्सा जो इटली का ही शहर है वहां पर ये मान्यता दी गई। 5वां नंबर विकल्प है, पश्चिमी तट पर वायु वेग है। इसके 4 विकल्प जो दिए गए हैं। पहला विकल्प है 5 नाट के लगभग, दूसरा है 7 नाट के लगभग, तीसरा है 15 नाट के लगभग और चौथा है 10 नाट के लगभग। तो इसका जो सही उत्तर है 10 नाट के लगभग। पश्चिमी तट पर वायु का वेग जो है 10 नाट के लगभग है। अब प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। पहला नंबर है, अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा खालिस्तान में मान्यता दी गई। खालिस्तान में आएगा वार्सा इटली। अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा वार्सा इटली में मान्यता दी गई। दूसरा नंबर खालिस्तान है व्यूफोर्ट, खालिस्तान की जल सेना से संबंधित थे। व्यूफोर्ट जो है ब्रिटिश की जल सेना से संबंधित थे। तीसरा नंबर खालिस्तान है वायु वेग मापने का नियोजन सर्वप्रथम सन खालिस्तान में किया गया था। सन 1805 में वायु वेग मापने का नियोजन किया गया था। इस खालिस्तान में आएगा 1805। चौथा नंबर खालिस्तान है, मौसम मानचित्र में वायु दाब में खालिस्तान दर्शाई जाती है।
मौसम मानचित्र में वायु दाब जो है मिलीबार से दर्शाई जाती है। 5वां नंबर खाली स्थान है मौसम मानचित्र में तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिलेख केंद्र खाली स्थान कहलाता है, वेधशाला कहलाता है। मौसम मानचित्र में तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिलेख केंद्र जो है वेधशाला कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी की मिलान कीजिए। इसमें आ कॉलम दिया हुआ है और ब कॉलम दिया हुआ है, इनकी जोड़ी का मिलान करना है। आ कॉलम में दिया हुआ है मंद समीर, पहले नंबर में मंद समीर, दूसरे नंबर में है सर्वाधिक तीव्र वायु वेग, तीसरा है सीएम जिसको कलाम कहते हैं, चौथा है प्रबल समीर, पांचवा मौसम विभाग की स्थापना और छठवां है अंतरराष्ट्रीय संकेत। ब नंबर में है प्रभंजन, दूसरे नंबर में है वायु वेग 4 से 7 मील, फिर है वायु वेग 25 से 31 मील, फिर है शांत, फिर 1864 और 1835। तो पहले नंबर में जो आ कॉलम में दिया है मंद समीर, मंद समीर की जोड़ी बनेगी वायु वेग 4 से 7 मील प्रति घंटा। जो मंद समीर में वायु का वेग रहता है 4 से 7 मील 1 घंटा में चलने की जो वायु रहती है। दूसरा नंबर है सर्वाधिक तीव्र वायु वेग जिसको प्रभंजन भी कहते हैं, सर्वाधिक तीव्र वायु वेग प्रभंजन, जिसमें 75 मील से अधिक 1 घंटे में 75 मील से अधिक का वायु वेग रहता है, जिसमें भयानक क्षति होती है। तीसरा है सीएम क्लम जिसको शांत वायु के नाम से भी जाना जाता है। चौथा नंबर है प्रबल समीर, प्रबल समीर वायु वेग 25 से 31 मील प्रति घंटा वायु का वेग रहता है। इस वेग में समझ में जाता है कि जो टेलीफोन के तार रहती हैं उनकी आवाज आती है, छाता लगाने में दिक्कत होती है, समझ लो कि ये प्रबल समीर है। फिर 5वां नंबर है मौसम विभाग की स्थापना। मौसम विभाग की स्थापना जो है सन 1835 में हुई थी। फिर 6वां नंबर है अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेत। अंतरराष्ट्रीय मौसम संकेत की जानकारी जो मान्यता प्राप्त हुई थी 1864 में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। जो कथन सत्य है उसमें सत्य लिखना है और जो असत्य है उसमें असत्य लिखना है। पहला नंबर है भारत में मौसम विभाग की स्थापना सन 1880 में हुई थी। ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो इसमें असत्य लिखेंगे। क्यों असत्य है? क्योंकि मौसम विभाग की स्थापना जो है सन 1864 में हुई थी, तो इसलिए ये असत्य है। दूसरा नंबर है मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेघ की जो छाया है वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है इसमें, इसलिए अपन सत्य है तो सही का निशान लगाएंगे। तीसरा नंबर है मौसम मानचित्र में वायु दाब मिलीबार में दर्शाया जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। फिर चौथा नंबर है वायु वेग नापने की इकाई 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो इसमें सत्य का निशान लगाएंगे। ये सत्य है। अब प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई? ये भारत में मौसम विभाग की स्थापना सन 1864 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव से हुई। दूसरा नंबर है, मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? इसका जो सही उत्तर है, मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। तीसरा, भारतीय मानचित्रों में किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं? भारतीय मानचित्रों में निम्न और मध्यम ऊंचाई के मेघ जो है दिखाए जाते हैं। चौथा नंबर है, वायु वेग नापने की इकाई क्या है? तो वायु वेग नापने की इकाई जो है मिलीबार है। प्रश्न नंबर 5, वायु के आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं को क्या कहते हैं? चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, नाट क्या है? नाट वायु वेग नापने की एक इकाई है। जैसे 1 नाट बराबर 1.85 किलोमीटर, मतलब नाट जो है वायु वेग नापने की इकाई है। इसी में अति लघुत्तरीय में दूसरा प्रश्न है, भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? भारत में भूकंप मापी केंद्र जो है 22 हैं। ये हो गए अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 7, लघुत्तरीय प्रश्न। मौसम संकेतों से क्या आशय है? कम से कम इन प्रश्नों के उत्तर 2 लाइन में अपने को देना है। मौसम संकेतों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चिन्ह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें ही मौसम संकेत कहते हैं। फिर इसी में प्रश्न नंबर दूसरा है, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती हैं? मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों तथा जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसी में प्रश्न नंबर 3, मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को एवं सूचनाओं को समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आजकल तो अपने मोबाइल में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 8, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाना है। कोहरा, कोहरा का संकेत 3 मोटी मोटी लाइन बनानी है। क्या कैसे बनानी है? 3 मोटी मोटी लाइन अपने को बनानी है। कैसे बनानी है देखो, 1 2 3, ये काय का संकेत बन गया? कोहरे का बन गया। फिर कोहरा के बाद है ओला। ओला का संकेत देखिए आपको अच्छे से बनता है। त्रिभुज आप बनाते छो गणित में, ये त्रिभुज बनाना है अपने को। ये अपने सामाजिक विज्ञान में ओला का संकेत कहला गया। ठीक है, ये त्रिभुज जो है ओला का संकेत है। फिर तीसरे नंबर में है संपूर्ण मेघाच्छादन। संपूर्ण मेघाच्छादन में एक छोटा सा अपने को गोला बनाना है, पूरा गोल मटोल, और इसको काला करना है। ये कहला गया संपूर्ण मेघाच्छादन। इसको अपन लिखना चाहें तो 8/8 भी लिखते हैं, क्योंकि एक वृत्त में छोटे छोटे बराबर बराबर 8 भाग होते हैं। इसको संपूर्ण मेघाच्छादन कहते हैं। चौथा नंबर में है हिम। हिम बहुत सरल है बनाने में। देखिए कैसे बनाया जाता है हिम। हिम बनाने के लिए अपन ये गुणा का निशान बनाए,
और ये बीच से आड़ी लाइन खींच दिए, ये बन गया हिम। हिम के बाद है वर्षा। वर्षा भी बहुत सरल है, देखिए ये अपन एक छोटा सा वृत्त बनाए और इसको अपन काला कर दिए, ये कहला गया वर्षा। ठीक है, अब बचा कुहासा। कुहासा भी बढ़िया है बनाने का, सरल है। कुहासा के लिए अपन दो मोटी मोटी लाइन बराबर खींच लेंगे, ये बन गया कुहासा। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आज अपन ने अध्याय 5 के अभ्यास कार्य पूरा किया। अब इन्हें अपने को कॉपी में भी करना है और दिखाना भी है।